कल तक पद संख्या 38 तक की चर्चा की जा चुकी है। आज पद संख्या 39 एवं 40 का रसास्वादन करना है। पिछले अनेक सत्रों से हम दर्शन कर रहे हैं श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी मंजरी स्वरूप से श्री राधा दासी भाव से निरंतर श्री निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा में विराजमान है। या तो वे लीला में डूबे हुए सेवा सुख प्राप्त कर रहे हैं, या स्फूर्ति के भंग होने पर, लीला दर्शन रुक जाने पर आकुल व्याकुल भाव से उसी प्रेम रस प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या युगल सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं। ये तीन दर्शन पिछले प्रार्थना पदों में हो रहा है। और अब जो संख्या 39 से लेकर के 42 तक 4 पद हैं, इसमें मुख्य रूप से श्री निकुंज मंदिर में जो मंजरी गण की अध्यक्षा हैं, माने मंजरी गण में सिरमौर हैं श्री रूप मंजरी जी, आप अब उनसे निवेदन कर रहे हैं। जैसे श्री राधा रानी की सब सखियों में सर्वोपरि प्रधान सखी हैं श्री ललिता जी। श्री राधा रानी के पश्चात अगर किसी का हुक्म चलता है कुंज निकुंज में, तो वह श्री ललिता सखी जी हैं। बाकी सखियां ललिता जी का श्री जी के तरह ही सम्मान करती हैं। तो जैसे सखियों में सिरमौर प्रधान सखी श्री ललिता जी हैं, ऐसे जो प्रिया जी की प्राण प्यारी मंजरी गण हैं, जिनका कुंज नहीं निकुंज नहीं निभृत निकुंज की सेवा पर अधिकार है, जिस निभृत निकुंज में सखी गण भी नहीं हैं, चूंकि कहीं सखियों से भी शामा शाम को संकोच होता है, जिस निभृत निकुंज में मंजरी गण ही सेवा की अधिकारी हैं, जो निसंकोच भाव से उन रहकेली कुंजों में प्रिया प्रियतम की भावानुकूल समयानुकूल सेवा कर रही हैं, बिना किसी रोक टोक के प्रिया प्रियतम के अंतरंग से अंतरंग स्थल में गमनागमन करती हैं, वह मंजरी गण का जो निवास स्थान है, सेवा स्थल है निभृत निकुंज, उन निभृत निकुंज में मंजरी गण में सर्वोपरि प्रधान अध्यक्षा कौन मंजरी हैं? उनका नाम है श्री रूप मंजरी जी। श्री रूप मंजरी जी निभृत निकुंज में राधा दासी रूप से प्रिया प्रियतम की सेवा में विराजमान हैं, और वृंदावन रसिकाचार्यों में जैसे नित्य निकुंज में सब सखियों की मंजरियों की सिरमौर हैं रूप मंजरी जी, ऐसे ही इन श्री धाम में जितने भी रसिकाचार्य प्रकट हुए हैं, उन सब रसिक आचार्यों में सिरमौर हैं उन्हीं रूप मंजरी जी के अवतार श्री रूप गोस्वामी जी। हम लोग निरंतर श्रवण करते ही हैं। जिन रूप गोस्वामी जी को श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की मन की वृत्ति कहा गया, और क्यों न हो,
निभृत निकुंज में वह श्यामा श्याम की मनोवृत्ति है। प्रिया प्रियतम को कब किस बात में सुख है, कब किस लीला में सुख है, यह रूप मंजरी जी से अधिक और कोई नहीं जानता। तो निभृत निकुंज में श्यामा श्याम के मन की जानने वालियों में प्रधान रूप मंजरी जी हैं। और वह रूप मंजरी जी जब रूप गोस्वामी बनते हैं तो श्यामा श्याम मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु जी के हृदय की जानने वाले सर्वोपरि श्री रूप गोस्वामी जी हैं। गौर कथा में श्री रूप जी के चरित्र में हम इन प्रसंगों को श्रवण करते हैं। महाप्रभु के हृदय की गहरी से गहरी बात को जानने वाले श्री रूप गोस्वामी जी हैं। गौर गूढ़ मनोवृत्ति श्री रूप धरे छे मूर्ति। महाप्रभु जी की मनोवृत्ति ही श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट है। तो जिनके चरण कमल हमको प्राप्त करने हैं वह राधा माधव युगल सरकार, वह प्राण वल्लभ श्री गौरांग। तो श्री गौर चरण कमल प्राप्ति के लिए अथवा श्री राधा कृष्ण चरण कमल प्राप्ति के लिए श्री रूप गोस्वामी जी अथवा रूप मंजरी जी की कृपा सर्वोपरि है। तो अब पद संख्या 39 से श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्री चंपक मंजरी जी के आवेश में अपने सिद्ध स्वरूप में डूबे हैं, स्वयं को राधा दासी रूप में अनुभव कर रहे हैं और श्री रूप मंजरी जी के युगल चरणों का ध्यान करते हुए अब श्री जी से प्रार्थना नहीं हो रही है, श्याम सुंदर से प्रार्थना नहीं हो रही है, अब श्री रूप मंजरी जी से प्रार्थना हो रही है, या ये कहिए गुरु मंजरी जी से प्रार्थना हो रही है। रूप मंजरी जी तो सब मंजरी गण की गुरु हैं। तो 39 संख्या पद में श्री नरोत्तम ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजा न, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धराम, से व्रत, से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, अनुकूल हबे विधि, से पद हईबे सीधी, निरखिव ए दुई नयाने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हबे निशिदिने, तुया अदर्शन अहि, गरले जारल देहि, चिरदीन तापित जीवन, हा हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। बलिहार बलिहार बलिहार। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय जी कह रहे हैं, श्री रूप मंजरी पद
सेई मोर संपद। श्री रूप मंजरी जी के पद ही मेरी संपत्ति हैं। विचार करना होगा, अनुमान करना होगा उस निष्ठा का। हम बार बार श्रवण करते हैं कि जैसे एक बहू, एक नवविवाहिता विवाह के पश्चात अपनी ससुराल जाए तो विवाह तो उसका अपने पति के साथ ही हुआ है, पूरे परिवार से तो नहीं हुआ है, पति के साथ ही हुआ है। लेकिन अब पति के नाते से पूरा परिवार उसका अपना है और ससुराल का परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सम्मान प्रेम करने वाला है, बहू की चिंता करने वाला है, बहू को बेटी जैसा मानने वाला है। लेकिन वो जो नवविवाहिता आई है वो किसी को चाहती ही नहीं, किसी की इज्जत ही नहीं करती, सबका तिरस्कार करती है। न सास को मानती है, न ससुर को, न देवर को, न जेठ को, न ननंद को, किसी को नहीं मानती। और कोई उसको कहता है कि तुम सबको क्यों नहीं मानती, वो कहती है मेरा इनसे क्या मतलब, मैं तो उसके साथ ब्याह के आई हूं ना, बस पति से मेरा संबंध है, पति के संग ब्याह हुआ है। तो बाहर से देखने में तो उसका तर्क ठीक है कि पति के संग ब्याह हुआ है, पति को वो समर्पित है और पति का कहा हुआ वो कर रही है, माने सीधे पति की सेवा कर रही है। लेकिन अगर पति के माता पिता, परिवार या पति जिनको अपना मानता है उनका वो तिरस्कार कर रही है, उनको दुख दे रही है, तो कोई अच्छा पति अपनी पत्नी से कभी खुश तो नहीं होगा। वो यही कहेगा कि बिल्कुल तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझसे ही ब्याह के आई हो, लेकिन अब मेरे माँ बाप को तुम अपना माँ बाप मानो, मेरे भाई बहनों को तुम अपना भाई बहन मानो और मेरे घर को तुम अपना घर मानो। अब मेरे घर के जो रीति रिवाज हैं, जो कायदे हैं, रहन सहन हैं, रीति हैं, मान मर्यादा है, उसका पालन करो। तो अगर वो इन सब बातों को मानती है तो वो पति की प्रिय होगी, एक अच्छे पति की वो तभी प्रिय होगी और तभी ग्रस्त जीवन प्रसन्नता पूर्वक चलेगा। और अगर वो इसके विपरीत आचरण करती है तो भले उसका विवाह हो गया हो, उसका ग्रस्त कभी सुख में नहीं रहेगा, दुख में रहेगा, क्लेश में रहेगा, अशांति में रहेगा। और ये भी हो सकता है कि उस बहू ने अगर ज्यादा उत्पात मचा दिया, ज्यादा ही सबका तिरस्कार विरोध कर दिया, तो यहां तक भी हो सकता है कि उसका पति उसका त्याग भी कर दे। ये सब संसार की बातें हैं ना, अब समझने के लिए संसार से ही बात को शुरू करनी पड़ती है। ये मरण धर्मा जगत की बातें हैं, रात दिन हम देखते हैं। बस ऐसे ही कुछ प्रेम मार्ग की बात है। हमारे विवाहिता स्त्री की तरह पति तो शामा शाम ही हैं। प्रिया प्रियतम की सेवा प्राप्ति के लिए, उनके धाम प्राप्ति के लिए ही भजन किया, वैष्णव बने, जो कुछ किया श्यामा शाम की प्राप्ति के लिए किया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन श्यामा शाम की जो प्राण प्यारी अष्ट सखी हैं, जो मंजरी गण हैं, सखियां हैं, श्रीधाम हैं, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, श्री राधा कुंड हैं, ये सब भी श्यामा शाम से अभेद हैं और श्यामा शाम को प्राणों के समान प्रिय हैं। तो श्यामा शाम से प्रेम किया पर सखियों से नहीं किया, मंजरी गण से नहीं किया,
रूप मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, इनसे नहीं हुआ, श्रीधाम वृंदावन से नहीं हुआ, यमुना जी से नहीं हुआ, गिरिराज जी से, ब्रजमंडल से नहीं हुआ, तो श्यामा श्याम तो वास्तव में उस अपनी भक्ति को भक्ति मानेंगे ही नहीं, और भक्ति हो भी नहीं सकती अगर परिकर के प्रति प्रेम न हो। लेकिन कोई कहे कि हम तो ठाकुर जी को बहुत मानते हैं, श्री जी को बहुत मानते हैं, तो अच्छी बात है, आप मानते हैं, पर श्यामा श्याम जिनको अपना मानते हैं उनको भी अपना मानना होगा। श्यामा श्याम के चाहने वालों को भी चाहना होगा, और उतना ही चाहना होगा, और भक्तमाल जी की भाषा में कहें तो प्रभु से ज्यादा चाहना होगा, प्रभु से अधिक चाहना होगा। पुराना दोहा है संतों का कि हरिसों तू मत हेत कर, भले तू हरि से प्यार मत कर, हरिसों भले न हेत कर, पे हरिजन सो कर हेत। भगवान से प्रेम भले न हो, बहुत बड़ी बात है, या कम हो, पे हरि के जो जन हैं, जो परिकर हैं, जो भक्त रसिक वैष्णव गण हैं, उनसे प्रेम कर। हरिसों भले न हेत कर, हरिजन सो कर हेत। बोले क्यों? बोले माल मुलक हरि देत हैं। हरि की भक्ति करोगे तो संपत्ति, सुख शांति मिलेगी, सुख संपत्ति घर आवे, पाप हरो देवा, दुनिया आरती गाई रही है। तो माल मुलक हरि देत हैं, और हरिजन क्या देते हैं? बोले हरिसों भले न हेत कर, हरिजन सो कर हेत। बोले माल मुलक हरि देत हैं, पर हरिजन हरि को देत। हरि के जो जन हैं वे तो हरि को ही दे देते हैं। तो ये जो रूप मंजरी जी की वंदना है, या उनके प्रति इतनी जो अनोखी निष्ठा है, इतना जो आर्त है, इन रूप मंजरी जी के प्रति जो निवेदन है, इसको आचार निष्ठा मानना चाहिए, गुरु निष्ठा मानना चाहिए। हम जिस रस के पथिक हैं, जिस पथ के पथिक हैं, उस रस के आचार्यों के चरणों में निष्ठा नहीं हुई तो कैसे बात बनेगी? तो श्री रूप गोस्वामी जी इस रस के आचार्य हैं। श्री रूप मंजरी जी निकुंज मंदिर की अधिष्ठात्री हैं। उनकी कृपा के बिना तो निभृत निकुंज में किसी का प्रवेश नहीं है। जहां सखीगण को भी सेवा सौभाग्य की प्राप्ति नहीं है, वहां श्री रूप मंजरी जी को है। तो उन रूप मंजरी जी का कितना महत्व होगा। और देखो नाम भी कितना प्यारा है, रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं। रूप मंजरी जी माने प्रिया प्रियतम के रूप की मंजरी। अच्छा, प्रिया प्रियतम परस्पर किस वस्तु पे लुब्ध हैं? अरे स्वामिनी श्री राधिका श्याम सुंदर के भुवन मोहन रूप पे ही तो लुब्ध हैं। उनके चिन्मय दिव्य अलौकिक रूप पर प्रिया जी बलिहार हैं, और प्रिया जी के कोटि कोटि लावण्य सौंदर्य सिंधु स्वरूप श्री रूप माधुरी पे लाल जी बलिहार हैं। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी राधा दासी स्वरूप में निमग्न है, निरंतर प्रिया प्रियतम से उनकी सेवा प्राप्ति की याचना कर रहे हैं। रब याचना करते करते श्री रूप मंजरी जी के, श्री गुरु मंजरी जी के चरण कमल उनके चित्त में उदय हो गए। और आप कहते हैं श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। श्री रूप मंजरी जी के पद मेरी संपत्ति हैं। अब संपत्ति से क्या होता है विचार करिए। किसी के पास जब धन होता है तो उससे वो खूब सुविधा के सामान खरीद लेता है, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, खूब अच्छे कपड़े, जेवरात, खूब जो वो चाहता है भोग विलास के साधन खरीदता है। तो संपत्ति से व्यक्ति साधन खरीदता है, साधनों को पा लेता है। अब उनसे सुख उसे मिलता है कि नहीं, पर साधन तो संपत्ति से आ जाएंगे।
तो इस अलौकिक राज्य में, इस प्रेम वाले राज्य में संपत्ति क्या है? श्री नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। मेरे गुरुदेव के जो चरण कमल हैं, रूप सखी जी के जो पद कमल हैं, वे ही मेरी संपत्ति हैं। माने संपत्ति से साधन खरीदे जाते हैं, जिन साधनों से सुख पाया जाता है। तो गुरु सखी जी, रूप सखी जी के चरण कमल वह संपत्ति हैं जिस संपत्ति के द्वारा निभृत निकुंज के सुख को प्राप्त किया जाता है। लौकिक संपत्ति से लौकिक सुख प्राप्त किए जाते हैं, अलौकिक संपत्ति से अलौकिक सुख प्राप्त किए जाते हैं। तो गुरु सखी जी के चरण कमल का जो प्रेम है वह अलौकिक संपत्ति है। जो गुरु निष्ठा है, ये जिंदगी की अलौकिक पूंजी है, लौकिक पूंजी नहीं, विनाश होने वाली पूंजी नहीं, अविनाशी पूंजी है। जिस अविनाशी पूंजी गुरु चरण निष्ठा से अविनाशी श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। कैसी सुंदर बात है। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। मेरी तो संपत्ति रूप सखी जी के चरण कमल हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति होगी, उसके पास उतना ज्यादा वैभव होगा। जिसके पास जितनी ज्यादा संपत्ति कम होगी, उसके पास वैभव उतना ज्यादा कम होगा। अब बिल्कुल नहीं होगी तो बेचारा दरिद्र होगा, कंगाल होगा। बिल्कुल ही नहीं होगी तो बेचारे को भोजन भी नसीब नहीं होगा। तो ऐसे ही गुरु चरणों की निष्ठा ही वो अलौकिक संपत्ति है। जिसके पास ये वाली संपत्ति जितनी ज्यादा होगी, वह इस प्रेम और भक्ति वाले मार्ग में उतना ज्यादा आगे होगा। उतने ज्यादा अनुभव के धन, प्रेम का धन उसके पास होगा। उतनी शीघ्र उसके जीवन में लीला का प्रकाश हो जाएगा, धाम का प्रकाश हो जाएगा। जिसके पास जितनी अधिक आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा रूप संपत्ति होगी, उसका प्रारब्ध उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। कर्म बंधन उसके उतनी जल्दी क्षय हो जाएंगे और उतनी ही जल्दी वह श्यामा श्याम के प्रेम सिंधु में निमग्न हो जाएगा। और जिसकी गुरु निष्ठा जितनी कमजोर होगी, उतना ही वो इस मार्ग में पिछड़ा रहेगा या उन्नति नहीं कर पाएगा। बहुत साधन करने के बाद भी उस साधन का, भजन का उसके जीवन में प्रभाव नहीं आ पाएगा, वास्तविक सुख नहीं आ पाएगा। जीवन में भजन की सुगंध नहीं आ पाएगी, विभोर नहीं हो पाएगा जीवन। और जितनी मात्रा में वो गुरु चरण निष्ठा रूपी संपत्ति, आचार्य चरण निष्ठा रूपी संपत्ति बढ़ेगी, उतना जीवन में वैभव बढ़ जाएगा प्रेम वाला। तो श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। मेरी संपत्ति तो श्री रूप मंजरी जी के, मेरी गुरु सखी जी के चरण कमल हैं। अब हम अपने मन से पूछें कि हमने अपने जीवन में किस चीज को संपत्ति माना हुआ है। अपने रूप को संपत्ति माने हैं, घर को माने हैं, धन को माने हैं, संबंधों को माने हैं, परिचय को माने हैं। किस चीज को माने हैं हम अपनी संपत्ति? या विशुद्ध रूप में हृदय में जो निष्ठाएं हैं, जो नाम की निष्ठा, धाम की निष्ठा, गुरुजनों की निष्ठा है, उसको संपत्ति माने हैं। अब ये अपने मन से अकेले में पूछा जाएगा। अथवा हमारी जितनी भी साधना है, जो कुछ भी है, माला जपना, तिलक लगाना, जो कुछ भी हम साधन करते हैं धामवास, वो सब का केवल दूसरों को ये दिखाने के लिए है कि हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े साधक हैं, देखो हमें ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, हमें ये भी आता है, वो भी आता है। हम अकेले में बिल्कुल साधना नहीं करते। अकेले में हम बिल्कुल घोर विषयी हैं, घोर विमुख हैं। ये
अपना निजी आकलन है। ये किसी दूसरे के द्वारा निर्णय नहीं किया जाएगा, ये अपने ही द्वारा किया जाएगा। न तो कोई दूसरा हमारा कर सकता है और न किसी दूसरे का हम कर सकते हैं। यहां पर अपना एग्जामिनेशन खुद करना होगा, हम कहाँ हैं। और वो जो परीक्षा है अपनी, वो इसी में है कि अपने हमारे हृदय ने संपत्ति किस चीज को माना हुआ है, हमारा धन क्या है। गुरुदेव हमारे धन है, नाम धन है, सत्संग धन है क्या, ये वृंदावन हमारा धन है क्या, जुगल सरकार हमारे धन है क्या। हमने जीवन में धन किसको माना है, या इसको धन माना है। अरे पहले मुझको 10 लोग जानते थे, अब 100 लोग जान गए, अब 1000 जान गए, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इन्हीं बातों को अपनी संपत्ति माना है। भैया ये सांसारिक प्रतिष्ठा तो हवा जैसी है, जाने किधर को रुक जले क्या। जिनके यहाँ लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की भीड़ होती थी, हाँ, आज उनके साथ क्या हाल हो रहा है सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बस हवा है। अब इस हवा को ही हम लोग सार्थक मान लिए हैं तो बहुत बड़ी भूल है, धोखा हो जाएगा। इस जीवन के रहते धोखा ना हुआ तो मरते समय तो अवश्य ही होगा। यदि हम इस वाहवाही को ही अपनी संपत्ति मान लिए हैं, परिचय को ही मान लिए हैं, विशुद्ध रूप में गुरुदेव के चिन्मय रूप में हमारी कितनी निष्ठा है। श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, वही मेरी वास्तविक संपत्ति है। और सेई मोर भजन पूजन, गुरु सखी जी के ही पद मेरे भजन हैं, मेरे पूजन हैं, मेरे स्मरण की वस्तु भी वही है, मेरी पूजा भी गुरुदेव के चरण ही हैं। और सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन। रूप मंजरी जी के चरण कमल ही मेरे प्राणों के धन हैं। आहा, सेई मोर आभरण, वो मेरे आभूषण हैं। बढ़िया वस्त्र पहने, बढ़िया लटका झटका, बढ़िया अपने आप को आकर्षक दिखाने का प्रयास हुआ, सब लोग संसार में करते हैं ये। पर वास्तव में एक प्रेमी का आकर्षण क्या है? उस प्रेमी के भीतर जितनी अधिक गुरु निष्ठा है, आचार्य निष्ठा है, वही उसका आभूषण है। बाहरी आभूषणों को देख करके तो बाहर वाले आकर्षित होंगे, और गुरुनिष्ठा रूप आभूषण को देख के श्यामा श्याम आकर्षित होंगे। सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, वो मेरे आभूषण है। और बलिहार बलिहार, सेई मोर जीवनेर जीवन, वह रूप मंजरी जी के चरण कमल मेरे जीवन के भी जीवन है। जीवन के जीवन माने भीतरी संपत्ति, माने मेरी बाहरी संपत्ति भी गुरु निष्ठा है और मेरी भीतरी संपत्ति भी गुरु निष्ठा है। चूंकि मेरे जीवन के जीवन भी गुरु चरण हैं। जीवन के जीवन किस प्रकार हैं? अनेक अर्थ हैं। एक तो प्राण हमारे जीवन है, और वह प्राण बस गुरु कृपा से ही चल रहे हैं। साधना के प्राण गुरु कृपा से ही चल रहे हैं। गुरुदेव का सत्संग, उनकी वाणी, उनकी कृपा करुणा न प्राप्त हो तो जीवन शून्य है। ये गुरुमुख ही समझ सकता है, विमुख के पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात कि गुरुदेव जीवनेर जीवन कैसे होते हैं। बस उनके मुख की मुस्कान करोड़ों करोड़ साधनाओं का फल दे देगी, और थोड़ा उनका रुष्ट हो जाना, अंदर से तो कभी होते ही नहीं है, पर बाहर का थोड़ा सा भी गुरुदेव का रोष ऐसा लगेगा कि ये सारा जीवन शून्य हो गया, ये सारा जगत शून्य हो गया। बड़े से बड़ा
आकर्षण शोभा विहीन हो जाएगा गुरुदेव की मुस्कान के बिना। ये गुरुमुख की बात है। तो सेई मोर जीवनेर जीवन, माने प्राणों से तो जीवन चल रहा है, पर वह प्राण भी जिन गुरुदेव की प्रसन्नता में सुख का अनुभव करते हैं और उन गुरुदेव की अप्रसन्नता में उनको महान कष्ट होता है, तो इसलिए गुरुदेव जीवनेर जीवन है। और दूसरे अर्थ में गुरु सखी जीवनेर जीवन कैसे हैं? बोले सब जीवों के जीवन श्याम सुंदर हैं, क्योंकि सब जीवों के भीतर चेतना बन के वही बैठे हैं। तो सब जीवों के जीवन श्री कृष्ण हैं और उन जीवन रूपी श्री कृष्ण की भी जीवन गुरु सखी हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रिया जी की एकदम मनोनुकूल सेवा करती हैं। तो इसलिए प्रिया जी की अत्यंत निकट की दासी होने के कारण, मंजरी होने के कारण मेरी गुरु सखी श्याम सुंदर की जीवन है। जब प्रिया जी मान कर जाती हैं तो श्याम सुंदर मेरी गुरु सखी के आगे खूब हाँ हाँ खाते हैं, कान पकड़ क्षमा मांगते हैं, मिलन करा दे करा दे करा दे, ऐसी विनय करते हैं। और वह समय मेरी गुरु सखी बात चला के प्यारी प्यारी को मिलन करा। तो इस अर्थ में भी श्री गुरु सखी श्याम सुंदर की भी जीवन है। इसलिए सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, वे जीवन की भी जीवन है। और कौन है गुरु सखी जी? बोले सेई मोर रस निधि। श्री रूप सखी जी रस की निधि हैं। बोले रस की निधि तो श्यामा श्याम है, रस की निधि तो श्यामा श्याम है ना, प्रेम की, रस की, करुणा की निधि। और यहाँ नरोत्तम ठाकुर जी कह दिए गुरु सखी रूप सखी जी रस निधि है, ऐसा क्यों कहा? बोले श्यामा श्याम रस की निधि हैं। बिल्कुल ठीक है। ये श्यामा श्याम प्रेम सिंधु, प्रिया जी प्रेम सिंधु, लेकिन वो दोनों प्रेम सिंधु निरंतर रूप गोस्वामी जी सदगुरुदेव के हृदय में खेल रहे हैं। तो मेरे गुरुदेव कितनी बड़ी निधि होंगे, निधि कहते समुद्र को, वे मेरे गुरुदेव का हृदय कितना बड़ा होगा कि असीम असीम अनंत अनंत श्यामा श्याम के प्रेम को झेलते हैं। वो निरंतर उनके हृदय कुंज में युगल किलोल कर रहे हैं। वो निरंतर उस सुख को पी रहे, पिला रहे, लुटा रहे। कितनी सामर्थ होगी कि उन चिन्मय लीलाओं का निरंतर आस्वादन करते हुए वो स्थिर भी हैं, वार्ता भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम अधमों पर कृपा भी कर रहे हैं, आश्रय भी दे रहे हैं। अरे वो तो कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करें तो ऐसे खो जाएंगे उस सिंधु में कि खबर नहीं रहेगी। पर वे तो श्यामा श्याम से भी बड़े रसनिधि हैं, क्योंकि श्यामा श्याम तो एक दूसरे में ऐसे विभोर हैं कि अब कुछ नहीं कर रहे, बस आदिनवंत विहार करें। वे तो विहार में ही लगे हैं। तो श्यामा श्याम रसनिधि होते हुए एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। पर गुरुदेव तो कितने बड़े रसनिधि हैं कि अपने हृदय कुंज में श्यामा श्याम को संजोए हैं। गुरु सखी रूप से, राधा दासी रूप से श्यामा श्याम की सेवा कर रहे हैं और भक्त रूप से अनंत जीवों को आश्रय प्रदान कर रहे हैं, अपनी वाणी के द्वारा मार्ग प्रदान कर रहे हैं। तो उनकी सामर्थ्य, उनकी गहराई कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए सेई मोर रसनिधि, श्री रूप मंजरी जी ही, श्री गुरु सखी जी ही रसनिधि हैं, क्योंकि उनके हृदय में रसरूप श्यामा श्याम का निरंतर विहार है। सेई मोर रसनिधि और सेई मोर वांछा सिद्धि। मेरे गुरुदेव ही रसनिधि हैं और वही मेरी समस्त वांछाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब कोई कहेगा सांसारिक इच्छा, ना ना ना, वो तो छोटी चीजें हैं। श्री गुरुदेव इस प्रेम मार्ग की सारी वांछाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कितने कितने तो भक्तमाल में आप सब चरित्र सुन चुके हैं, कितने कितने चरित्र हैं।
विष्णुदास बाबा जी का चरित्र सुना था। श्री पंडित बाबा जी की शरण में आए और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, 7-8 वर्ष की आयु में आ गए थे। सोचिए कितने छोटे थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। और पंडित बाबा जी की शरणागत हो गए, बस सर्वस्व बलिहार हो गया। एक दिन पंडित बाबा जी को ग्रंथ पाठ करवाना था, कोई था नहीं। विष्णुदास जी को बुलाया, अरे विष्णुदास आओ। जी आ गया। जरा श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ के तो सुनाना। अब उनको बंगला क्या, उनको तो ऐसे अनार नहीं आता था। बोले महाराज मुझको पढ़। अरे बैठ, कोई बात नहीं। जिसने कभी ऐसे अनार न लिखा हो, पुराने समय की बात है, चैतन्य चरितामृत की पोथी खोली है, बस 1-2 अक्षर पढ़वाए और ऐसा पढ़वा दिए पंडित बाबा जी, वे अंगूठा छाप विष्णुदास बाबा जी बड़े बड़े संस्कृत ग्रंथों की व्याख्या करने लग गए। धारा प्रवाह संस्कृत ग्रंथों का पाठ करने लग गए। सोचिए, अचंबा है। एक बार खोल बजाने वाला नहीं था, कीर्तन होना था, अरे विष्णुदास खोल बजाओ। अरे महाराज मुझे कहाँ खोल, अरे बैठ तो सही। और बस ऐसे 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 खोल वादक उनको बना दिया कि बड़े बड़े जिन्होंने 10-10 साल खोल सीखे थे वह अचंबा करने लगे। अब कोई कहे कि ऐसा अचंबा हमको भी, हमारे साथ भी हो जाए, हमें भी कोई पंडित बाबा जैसे सिद्ध महापुरुष मिल जाते। अरे भैया, हमको जो भी गुरुदेव प्राप्त हैं उन सब में अनंत सामर्थ्य है। जैसे बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी की जितनी महिमा है, हमारे घर में विराजमान ठाकुर जी की भी उतनी महिमा है। अनुभव नहीं हो रहा चूंकि भरोसा नहीं है। श्री विग्रह के प्रति घर में विराजमान ठाकुर जी के प्रति मूर्ति बुद्धि है, गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि है, नाम के प्रति शब्द बुद्धि है, प्रसाद के प्रति भोजन बुद्धि है, तो कृपा कहां से होगी? हमें अपनी भावना को उन्नत करना होगा। जितनी जितनी मात्रा में भावना उन्नत होती चली जाएगी, उतनी उतनी रूप में गुरुदेव का रस निधि स्वरूप अनुभव होता चला जाएगा। संपूर्ण अहम को गलाना होगा। वह अहम जितना भीतर रहेगा उतना ही कृपा प्राप्ति में विलंब होगा। तो सेई मोर रस निधि और सेई मोर वांछा सिद्धि। श्री रूप मंजरी जी, श्री गुरु सखी जी ही मेरी समस्त वांछाओं की पूर्ति करने वाली हैं। मेरी अलौकिक वांछा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, स्वरूप निष्ठा, कीर्तन निष्ठा, ग्रंथ निष्ठा, ये सारी निष्ठा गुरु कृपा से प्राप्त होती हैं। केवल कहने की नहीं, जीवन में अनुभव करी बात है। केवल गुरु निष्ठा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और फिर कहते हैं सेई मोर वेदेर धर्म। श्री गुरु सखी जी ही मेरा वेद का धर्म है। बोले वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि ये करना है, ये नहीं करना है। धर्म कर्म की बात लिखी है, वेद स्वयं भगवान है। अब मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं सबरे वेद पढ़ूं, पुराण पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, कुछ नहीं आता। तो मेरे वेद धर्म क्या है? बस जो मेरे गुरुदेव की आज्ञा है वही मेरा कर्म है, वही मेरा धर्म है। मुझसे कोई ग्रंथ पाठ भी नहीं होए, मैं कोई जानकार भी नहीं, बस जो सदगुरुदेव की वाणी है, मेरा हृदय इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मेरे गुरुदेव के मुख से कभी कोई अशास्त्रीय बात निकल नहीं सकती, नहीं निकल सकती। आचार्य मुख से श्री रूप गोस्वामी जी असंख्य ग्रंथ, रस ग्रंथ, असंख्य सिद्धांत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन किसी भी बात का प्रमाण वेद व्यास जी के पुराणों से दिया जा सकता है नहीं। कितने जन ऐसे भी हुए जो आचार्य रूप थे, लेकिन भावना में कभी कभी कुछ ऐसी बात भी हो गई जिसका मिलान वेद व्यास जी की वाणी से नहीं है, वेदों उपनिषदों से नहीं है। पर बलिहार बलिहार श्री रूप गोस्वामी जी के असंख्य ग्रंथ हैं, सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी के असंख्य ग्रंथ हैं, पर अपनी हर बात को वेद पुराण उपनिषद से सम्मत कराया है, ताकि उपधर्म न फैल जाए, मनमाने धर्म न फैल जाए।
इसलिए रूप गोस्वामी जी की जो वाणी है, गुरुदेव की जो वाणी है, सेई मोर वेदेर धर्म, वही मेरा धर्म कर्म है। और सेई व्रत, सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, और सेई मोर धर्म कर्म बलिहार। श्री रूप मंजरी जी के चरण कमल ही मेरे व्रत हैं। माने हम वैष्णवों का एकादशी व्रत भी किसी लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं है, हरि गुरु के चरणों में प्रेम बढ़े इसी के लिए है। मेरे व्रत भी वही हैं और मेरे तप भी वही हैं। बोले तप कैसे हैं? बोले तप में क्या होता है? अरे सहना पड़ता है, उसी को तो तप कहते हैं। सर्दी सहो, गर्मी सहो, पानी सहो, भूख सहो, इंद्रियों के आवेग सहो, उसको तप कहते हैं। तो इस साधना का तप क्या है? गुरु वचनों का पालन, अपने जीवन को गुरुदेव के अनुकूल बना लेना, अहंकार की गांठ को संपूर्ण रूप में गला देना। और संसार विरोध भी करेगा, किसको अच्छा लगेगा भक्ति मार्ग पे बढ़ते हुए, तो उन विरोधों को भी सह लेना। कितनी लोग अश्रद्धा की बात करेंगे, दोष की बात करेंगे, बहलाने फुसलाने की बात करेंगे, पर उन सबका तिरस्कार किए बिना, सब कुछ सुन के भी सह लेना और अपने मार्ग से विचलित न होना, चलते रहना। अब घर के निकट के लोग ही अगर विरोध करने लग जाएं तो सोचिए किस किस से झगड़ेंगे, किस किस से पीछा छुटाएंगे। जीवन में ऐसे भी संबंध होते हैं जिनसे पीछा नहीं छुटाया जा सकता। तो फिर तप क्या है? बस उन विरोधों को, संघर्षों को झेलते हुए मुस्काते रहना और गुरुदेव के पीछे पीछे भक्ति मार्ग पर चरण बढ़ाते रहना। बस ये तप है। और कोई हिमालय पे तप करने को नहीं कह रहा, यही तप है। कटु वचन, तीखे वचन, निंदा विरोध को सहते हुए चलते रहना, भटकना नहीं, बैठना नहीं, उलझना नहीं। सेई व्रत, सेई तप और सेई मोर मंत्र जप। मेरा मंत्र जप क्या है? वह भी गुरु सखी जी के चरण कमल है। आप देखिए, आह्निक का जो कर्म प्रारंभ होता है उसमें पहला ही गुरु गायत्री का स्वरूप है। मंत्र परंपरा में भी जो प्रथम गुरु गायत्री हैं, उनका अर्थ क्या है? यही तो है कि सेई मोर मंत्र जप। श्री गोपाल, श्री राधा, श्री गौर, श्री नित्यानंद इत्यादि मंत्र पीछे सर्वप्रथम श्री गुरु गायत्री है। क्योंकि सेई मोर मंत्र जप, सबसे प्रथम गुरु गायत्री क्यों? मंगलाचरण करते हैं तो वंदे हम श्री गुरु, सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम क्यों? भोग आरती श्यामा शाम की प्रसादी आखिर में गुरुदेव को प्रदान किया जाएगा। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद ही गुरुजन को, ठाकुर जी की आरती होने के बाद ही गुरुजन, लेकिन प्रणाम सबसे पहले उनको। क्यों? क्योंकि उनको प्रणाम करे बिना तो सेवा की, पूजा की, स्मरण की योग्यता ही नहीं आएगी। इसलिए सवेरे उठते ही आश्रय करिया वंदो श्री गुरु चरण, जहां हईते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। आश्रय करिया वंदो, गुरुदेव के चरण कमल सेई मोर मंत्र जप, वही मेरा मंत्र जप है, स्मरण है। चूंकि गुरु सखी जी के चरण कमल का स्मरण ही जुगल लीला को प्रस्फुटित कराता है। इसलिए तो आप सोचिए, मंत्र परंपरा में सर्वप्रथम गुरु गायत्री क्यों है? मंगलाचरण में सबसे पहले क्यों वंदे हम श्री गुरु है? सेई मोर मंत्र जप। भक्तमाल जी का सबसे पहला शब्द भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चारों एक हैं, पर सबसे पहले कौन है? भक्त। भक्त माने गुरुदेव, भक्त माने आचार्य। भक्त तत्व को प्रणाम क्यों है? क्योंकि भक्त तत्व की कृपा से ही भगवत तत्व का प्रकाश होगा। ये बात आज समझे कि 10 जन्म बाद समझे, जब भी समझे। सेई व्रत, सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम। वेद धर्म भी गुरुदेव के
चरण कमल निष्ठा ही है और मेरे धर्म और कर्म बस श्री गुरुजन की प्रसन्नता के लिए ही है, आचार्य प्रसन्नता के लिए है। क्योंकि आचार्य प्रसन्नता और युगल की प्रसन्नता दो वस्तु नहीं है। गुरुदेव को परम प्रसन्नता श्री युगल सरकार से मिला के ही होने वाली है, क्योंकि इसीलिए गुरु सखी का अवतार है। वो येन केन प्रकारेन कैसे जीवों के भवरोग छुटा करके उनको मंजरी स्वरूप में सजा के जुगल चरणों में समर्पित किया जाए, इसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और कोई कारण नहीं उनके अवतरण का। उनका हमसे एक ही लोभ है, हमारा भजन पुष्ट हो जाए। आगे कहते हैं अनुकूल हबे विधि। सब कुछ श्री रूप सखी जी के चरण कमल हैं, पर जब विधि अनुकूल होगी से पद हई वे सिद्धि, तभी तो मेरी वांछा पूरी होगी। अनिरखिव ए दुई नयाने, और मैं नेत्र भर के दिव्य रूप में श्री रूप मंजरी जी, श्री गुरु मंजरी जी के स्वरूप का दर्शन कर पाऊंगी। अनुकूल हबे विधि। अनुकूल हबे विधि माने अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये चौपाई विभीषण जी ने कही ना हनुमान जी को। जीवन भर राम राम रटे, सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे राम जी के चरण कमल मिल जाएंगे। विभीषण जी ने सपने में सोचा था कि मैं लंका का राजा बनूंगा और मुझे रघुनाथ भी मिल जाएंगे और बाद में लंका का राजा भी बना देंगे। वो कुछ नहीं सोचा था। वे तो बस बेचारे फंसे हुए उन दानवों के बीच राम 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 पर रो के राम राम पुकारते थे। और उस राम राम पुकारने का, राम जी के लिए रोने तड़पने का फल क्या हुआ कि एक दिन विभीषण जी के पास हनुमान जी आ गए। और जब हनुमान जी आ गए तब विभीषण जी क्या कहे, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। अब पक्का भरोसा हो गया, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे भरोसा हो गया, मुझ पर हरि की कृपा है। बोले हरि की कृपा भरोसा हो गया, ये कैसे? हरि की कृपा पे भरोसा तब होता जब हरि आते, राम जी आ जाते यहाँ। बोले ना 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 ना, मुझे तो पता है हरि कृपा करते हैं, खुद नहीं मिलते। खुद मिले थे सूपनखा को सीधे, बताइए कृपा हुई कि बेचारी का नुकसान हुआ, नकटी और कनटी हो गई वो। क्योंकि उसको पहले ठाकुर जी संत से नहीं मिला है, संत नहीं मिले। सूपनखा को सीधे भगवान मिले, संत नहीं मिले, तो सोचिए क्या दुर्गति हो गई। शबरी जी को सीधे राम नहीं मिले, पहले कोई राम जी का प्यारा मिला, ऋषि मतंग मिले। तो फिर देखो रघुनाथ का कैसा रूप प्रकट हुआ उनके सन्मुख। तो अनुकूल हबे विधि, से पद होई बे सिद्धि। गुरुदेव की परम चरम कृपा, श्री गोविंद चरणों की प्राप्ति है बंधुओं, और अन्यथा न लीजिएगा। गोविंद की परम चरम कृपा, गुरुदेव की चरण कमल प्राप्ति है। श्री कृष्ण जिस पे अतिशय अनुकूल होते हैं, जिसको अपनाना चाहते हैं, उसको अपने किसी प्रेमी महापुरुष से मिला देते हैं। तो श्री कृष्ण चरणों में अपराध हो जाए तो गुरु संभाल लेंगे, लेकिन गुरु चरणों में अपराध होता है तो श्री कृष्ण नहीं संभालते। फिर बड़ी कठिनाई हो जाती है, बहुत विलंब हो जाता है, जन्मों के फेर पड़ जाते हैं। श्री विभीषण जी पर इतनी कृपा क्यों हुई? हनुमान चालीसा में गाते हैं ना, क्योंकि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। विभीषण जी हनुमान जी से तर्क वितर्क नहीं किए, एकदम सरल सहज बात में जो जो हनुमान जी कहे सब मान लिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तो हुआ क्या? बोले लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव जी ने मानी तो उनको राम भी मिल गए, राज भी मिल गया। विभीषण जी ने मानी तो राम भी मिल गए, राज भी मिल गया। न इस लोक में अभाव रहा, न परलोक में रहा। और जिस रावण ने
संत रूपी विभीषण जी की नहीं मानी तो क्या रहा? पाई रही जाई रही पाई बिनु पाई। जो नहीं पाया था वो भी और जो पाया था वो भी सब स्वाहा हो गया, सब चला गया, सब मर गए आंखों के आगे। हाथ कट कट के, सिर कट कट के गिर गए। कुकर श्रृंगाल गिद्धों ने खाया शरीर रावण का। रामायण में आप देखते हैं। चूंकि संत रूप विभीषण की बात भी नहीं मानी और भगवान की भी नहीं मानी, किसी की नहीं मानी उसने अपनी अहंकार की मानी। वो तो मनमुखी था। शंकर जैसे गुरु पाने के बाद भी महान हानि कर ली अपनी। विभीषण जी की नहीं मानी, मंदोदरी किसी की नहीं मानी। तो गुरुदेव की परम कृपा गोविंद चरणों का प्रेम है और राधा गोविंद की जो अनमोल कृपा है वह गुरु सखी के चरणों का प्रेम है। तो क्या कह रहे हैं नरोत्तम जी? कहते हैं अनुकूल हवे विधि। जब श्री प्रभु मुझ पे अनुकूल होंगे, से पद हईवे सिद्धि, तभी तो मुझको गुरु सखी जी के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। और जब जुगल सरकार अनुकूल होकर के गुरु सखी जी के चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे तो क्या होगा? निरखिव ए दुई नयाने, तब युगल तो पीछे दिखेंगे। मुझे इन दोनों नेत्रों से गुरु सखी जी का चिन्मय रूप अनुभव होगा। कभी कभी साधकों को स्वप्न में गुरु सखी जी के चिन्मय रूप का दर्शन होता है। वो संपत्ति है, वो होना चाहिए, वो होगा। गुरु सखी जी के चिन्मय रूप की झलक मिलने लगेगी। जिस रूप को वो छिपाए हैं वह प्रकट होने लग जाएगा। निरखिव ए दुई नयाने। और फिर क्या होगा? बोले से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशि दिने। उसी रूप माधुरी राशि के चंद्र को देखकर मेरे प्राण कुमुद दिन रात प्रफुल्लित होंगे। प्राण कुवलय शशि, उस रूप माधुरी के चंद्र को देख के मेरे प्राण प्रफुल्लित होंगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए कि एक शब्द को। जब गुरु सखी जी के चरण, श्री रूप मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, गुरु सखी के संग में प्रिया जी के समस्त परिकर की रूप राशि, श्री रूप मंजरी जी की रूप राशि इस हृदय में उदित होगी तो फिर रात दिन प्राण प्रफुल्लित होंगे। बोले रात दिन प्राण प्रफुल्लित कैसे होंगे? बोले जब गुरु सखी जी का ध्यान बनने लग जाएगा तो गुरु सखी जी जिस रूप राशि में, लीला राशि में डूबी हैं, वही लीला सुख निरंतर हृदय में घटने लग जाएगा। जो गुरुदेव कर रहे होंगे पता चल जाएगा गुरुनिष्ठ को। जो गुरुदेव की भावना होगी वही अनुमान हो जाएगा, वही करने लग जाएंगे, बिना कहे सब कुछ पता चल जाएगा। से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, उस रूप माधुरी की राशि के शशि को, चंद्र को देखकर मेरे प्राण कुमुद, प्राण कुवलय शशि, उस चंद्र को जैसे चंद्रमा को देखकर कुमुद विकसित होता है, ऐसे गुरु सखी जी की रूप राशि को देख करके दिन रात मेरे प्राण प्रफुल्लित होंगे। आहा, कैसे लाड़ कर रहे, कैसे सेवा कर रहे, प्राण प्रफुल्लित होंगे। गुरुदेव को देखते ही प्राण प्रफुल्लित होते हैं, दर्शन करते ही खून बढ़ जाता है, उनकी वाणी श्रवण करते ही इंद्रियां श्यामा श्याम की ओर भागने लग जाती हैं। प्रफुल्लित हवे निशि दिने, निशि दिन प्रफुल्लित चित्त होगा। लेकिन अब क्या करूं? तो या अदर्शन अहि गरले जारल देही। हे गुरु सखी जी, आपके अदर्शन रूप सर्प के विष से गरले जारल देही, ये देह जली जा रही है। चिरदिन तापित जीवन, इतना समय हो गया मेरा जीवन तापित बना हुआ है, तप रहा है।
तुवा अदर्शन अहि। आपके चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं होता, बार बार दोष बुद्धि होती है, मनुष्य बुद्धि होती है। तो या अदर्शन अहि गरले जारल देही, उस अदर्शन रूपी सर्प के विष से मेरा देह जला जा रहा है, जीवन तपित हो रहा है। तो हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। हा गुरुदेव कृपा करिए, देह मोरे पद छाया, अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करिए। नरोत्तम दास श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप मंजरी जी के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। नरोत्तम दास श्री गुरु सखी जी, श्री गुरुदेव के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। मेरा हृदय अदर्शन रूप सर्प के विष से दग्ध हो रहा है। आहा, हरि विरह पीछे हृदय को जलाता है, पहले गुरु विरह जलाता है। अगर गुरु विरह का ताप हृदय को नहीं लगा, गुरुजनों के लिए रोना नहीं आया, गुरुजनों की तिरोभाव तिथि पर प्राण बह बह के नहीं गले, वह पाएगा क्या रस का चस्का, सिर्फ मन बहला रहा है। गुरु लोगों की तिरोभाव तिथि पे प्राण व्याकुल नहीं होते, गुरु लोगों की आविर्भाव तिथि पे नाचने को मन नहीं होता। कैसा फिर वो चित्त हो सकता है? हमने अपने गुरुजनों को देखा है। रूप गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि, सनातन गोस्वामी जी की तिरोभाव 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहले से दांत कटकटा रहे हैं, रुदन हो रहा है, हा गुरुदेव कहते व्याकुल हो रहे हैं। वो तो बड़ी, वो बस जिसके भीतर श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, जो इस पद की प्रथम पंक्ति है, बहुत भारी, बहुत कीमती है। वो बस जितना गुरु चरणों में प्रेम है, उतना ही गोविंद चरणों में प्रेम है। हम आंतरिक रूप से जितना सदगुरुदेव के निकट हैं, उतना ही प्रभु के निकट हैं, और हम आंतरिक रूप से जितना गुरुदेव से दूर हैं, उतने ही युगल सरकार से दूर हैं। अपने दंभ में भर के हम भले कुछ कहते रहें, पर वह वास्तविक यात्रा हो नहीं सकती। आगे 40 संख्या पद में कह रहे हैं, सुनी आछी साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाय मिले युगल चरण। मैंने समस्त साधु वैष्णव आचार्यों के मुख से सुना है कि श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप मंजरी जी की कृपा के बिना युगल चरण प्राप्त नहीं होते, नहीं होते। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिल वांछा पूर्ण करह आमार। तो रूप सनातन गोस्वामी पाद की कृपा के बिना, गुरुदेव का जो चिन्मय परिवार है, उस परिवार की कृपा के बिना, गुरु परिकर की कृपा के बिना जुगल चरण नहीं मिलते। तो हा प्रभु सनातन गौर परिवार, क्या प्यारा शब्द है। गुरुदेव का परिवार क्या है? गौर परिवार ही गुरु का परिवार है। जो गौर के हैं वो गुरु के हैं, और जो गौर के नहीं वो गुरु के नहीं। तो हा प्रभु सनातन गौर परिवार, हे रूप गोस्वामी जी, हे सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट श्री जीव गोस्वामी जी, श्री नरोत्तम ठाकुर जी निवासाचार्य प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी, रसकानंद प्रभु जी, श्री हरिदास ठाकुर जी, आप ही मेरा वास्तविक परिवार हो। आप गौर परिकर गण हो, मुझे भी अपने परिवार में ले लीजिए। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिल वांछा पूर्ण करहो आमार। आप सब गौर परिकर मिलकर के मेरी वांछा को पूर्ण करिए। तो आप सब मुझ पर कृपा करिए। अभी प्रारंभ में सुना था ना कि कोई नवविवाहिता स्त्री अपने पति को मानती हो पर परिवार को न मानती हो, तो उससे उसका पति प्रसन्न नहीं होगा। हो सकता है ज्यादा तिरस्कार कर दे परिवार का, ज्यादा कलह हो जाए तो पति त्याग दे।
अब एक दूसरा रूप है कि पति से कम प्रेम हो, कम बनती हो, लेकिन परिवार में बहुत बनी हो, अपने सास ससुर से, ननंद जेठ देवर से, उनसे बहुत बनी हो, तो क्या होगा? अगर पति पत्नी के बीच कोई खटपट होगी ना, तो सास ससुर आके सुलह करवा देंगे, ननंद नंदोई देवर जेठ आके सुलह करवा देंगे। अगर बहू ने अपने आचरण से उन सबको प्रसन्न कर रखा है, तो सास ससुर आके अपनी बहू को कुछ नहीं कहेंगे, बेटे को कहेंगे अरे तेरी गलती होगी, बहू तो बहुत अच्छी है। और जब सास ससुर ही बहू का पक्ष लेने लग जाएंगे, तो बताइए फिर बेटा अपनी बहू को कैसे छोड़ देगा? अरे कहेगा इसको तो कुछ कहो नहीं, मेरे माता पिता मेरा ही विरोध करने लग जाएंगे, बहू बहुत प्यारी है। इसका मतलब मेरे ही समझने में कमी है। अगर इसमें कमी होती तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन भी तो कमी बताते इसमें, पर सबको ये बहुत प्यारी है, तो भाई मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक ये पक्ष भी है। ऐसे ही ठाकुर जी में कम प्रेम हो, या भगवत अपराध बनने नहीं चाहिए, बन रहे हो, भगवान की सेवा में अपराध बन रहे हो, पर कभी गुरु अपराध न बना हो, भक्त अपराध न बना हो, तो वह गुरु कृपा, वह भक्त कृपा सारे भगवत अपराधों को, सेवा अपराधों को क्षमा करवा देगी। लेकिन भैया करोड़ों जन्मों की भगवत सेवा भी गुरु अपराध, भक्त अपराध को क्षमा नहीं करवाएगी। प्रमाण भरे पड़े हैं शास्त्रों में, भक्तमाल जी में, कितने पढ़ लीजिए। तो कहते हैं हाहा प्रभु सनातन गौर परिवार, हे गौरांग महाप्रभु जी के परिकरगण आचार्य गण, सबे मिली वांछा पूर्ण करहो आमार। सब मिलके मेरी वांछा पूरी करिए। कैसी वांछा पूरी करिए? बोले श्री रूपेर कृपा जिन आमा प्रति होय। बलिहार बलिहार, सब परिवार गण ऐसी कृपा करिए कि श्री रूपेर कृपा जिन आमा प्रति होय, जिससे मेरे प्रति श्री रूप मंजरी जी की कृपा हो, मेरे प्रति गुरु सखी जी की कृपा हो। क्योंकि से पद आश्रय जार से ही महाशय, क्योंकि जिसने श्री रूप चरणों का आश्रय लिया है वही महाशय है। जिसने राधा दासी गण का आश्रय लिया है वही प्रिया जी का परिकर है। और जिसकी किसी राधा दासी से कोई परिचय नहीं है, श्री जी उसको नहीं जानती, यहाँ सीधे प्रिया जी से संपर्क नहीं होता साहब, पहले कोई राधा दासी से परिचय होता है, फिर प्रिया प्रियतम से परिचय होता है। तो सब परिकर भक्त गण मुझ पर आचार्य लोग कृपा करिए, श्री रूपेर कृपा जिन आमा प्रति है।